रोजा कहेंगी, छोड़ो मेरा हाथ। सोनू, ऐसे बात करते किसी से? सॉरी बोलो। सॉरी। लड्डू से पर्स लाने के लिए कहा था, कहाँ रह गई? ये आवाज। ये लो मम्मी। बेटा कहाँ रह गए थे? चलो। सॉरी पापा। ये तो शायद लड्डू और उसकी मम्मी है ना। लेकिन ये लोग इतनी रात में पैदल क्यों जा रहे हैं? एक काम करता हूँ, इन्हें गाड़ी में छोड़ देता हूँ इनके घर। अब ये ट्रक और टेम्पो दोनों हमारे गाड़ी में ही जाएंगे। लड्डू इस रास्ते से चलते जल्दी पहुँचेंगे। लड्डू, ये आवाज। राधिका संभल के, कुछ नहीं करा तुम्हें। मैं तुमसे प्यार का इजहार इस तरह का था कि ये तुम्हें सारी मेरी सर जी, ये सिंगल वे रोड है, यहाँ पर गाड़ी रोकना मना है। सर एक्चुअली जानने वाले वहां पे, मैं उन्हें ड्रॉप करने जा रहा था। यहाँ पर तो कोई नहीं है। शायद चले गए होंगे वो लोग। ठीक है, मैं सॉरी निकालता हूँ गाड़ी। ठीक है, निकाल। खोलो दरवाजा, कोई दरवाजा खोलो। माँ जी, आपने अंदर से ही ताला लगाया, आपके पास चाबी होगी ना? चाबी? अरे कोई चाबी नहीं है, तुम दरवाजा खोलो पहले। अच्छा ठीक है, हम आपको दूसरी चाबी देते हैं। अब ये लीजिए। लड्डू की बच्ची, रुक। कमरे में बंद करके गई ना, तुझे आज नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, आज नहीं छोड़ूंगी मैं। दादी मत मारो। किया क्या मैंने? अब क्यों मार रही हो मुझे? बच्चा बच्ची, हाँ? पहले शैतानी कर और फिर मुझे सब पूछ। हाँ, कमरे में बंद करके गई ना तू मुझे। नहीं माँ जी, लड्डू आपको कमरे में बंद करके नहीं गई थी, आप खुद ही गलती से कमरे में बंद हो गई थी। वो तो बेचारी सर्कस तक पैदल चल के आई थी हमें बुलाने के लिए, ताकि हम आके दरवाजा खोल सके। ज्यादा इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। तुझे मैंने जबरदस्ती लड्डू क्या खिलाया, इसी का बदला लिया ना तूने मुझसे। नहीं छोड़ूंगी मैं। मार दिया। माँ जी, आप यहाँ बैठिए, आइए आराम से। पहले इसने मुझे कमरे में बंद किया और अब बेल से मार दिया रे। मर गई मैं। माँ जी, ये लीजिए दवाई, ये लीजिए खाइए। आने दो मेरे बेटे को, सब बताऊंगी मैं। दोनों ने मिलकर मेरा जीना दुश्वार कर दिया। रागिनी, रागिनी, रागिनी।
सोनू बेटा, आप ठीक तो है ना? आपको पता है हम सब कितना परेशान हो गए थे, इतना डर गए थे, सब आपको ढूंढ रहे थे। और ये हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठकर सर्कस आ गए थे। रागिनी प्लीज संभालो इसे, दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। कभी मस्ती, कभी जिद। मैंने मना किया था इसे, कहा था इसे गाड़ी में बैठा रहे, लेकिन फिर भी भाग गया ये सर्कस देखने के लिए। तुम्हें पता है गुम गया था ये, कितनी मेहनत से ढूंढा है मैंने इसे। इस बुलडोजर लड़की की वजह से मैं पकड़ा गया। अगली बार कहीं दिख गई तो उसको मैं ऐसा पंच मारूंगा कि बुलडोजर से रिक्शा बन जाएगी। पहले आपने गलती की, फिर वहां जाके पापा को परेशान भी किया। ये तो बहुत गलत बात है। आपको पापा की बात सुननी चाहिए थी ना। अम्मा मुझे सर्कस देखना था। सोनू बेटा, आपको सर्कस देखना था ना, तो पापा आपको बाद में सर्कस ले जाते। लेकिन ऐसे चोरी छुपे पापा की गाड़ी में बैठ जाना तो गलत बात होती है ना। अगर पापा गाड़ी लॉक करके गलती से चले जाते बिना आपको देखे, तो आपको पता है आपके लिए ये कितना डेंजरस हो सकता था। अब मुझे बताइए कि आपके दिमाग में ये खुराफाती आइडिया आया कहां से? हे भगवान, कहीं मेरा नाम न ले ले। पापा, वो मम्मा। हाय हमारा सोनू, हमारा राजा बेटा, हमारा पोता। हाँ, तू कैसा है? ठीक तो है ना? कहाँ चला गया था दादी को बिना बताए? आपको पता है हमारी तो जान ही निकल जाती आज। लेकिन अब आपको देख लिया है ना, तो हमारी सांस में सांस आ गई है। वरना तो आज दादी मर जाती। माँ, जब इसकी गलती हो तब तो इसे कम से कम डांट दीजिए। इतना भी लाड़ प्यार अच्छी बात नहीं होती। आज चलो ये मेरी गाड़ी में छिपकर आ गया था, ठीक बात है, लेकिन कल को किसी और की गाड़ी में छिपकर चला गया तो कहाँ ढूंढेंगे हम आपके सोनू बेटा को? तू तो चुप कर, शुभ शुभ बोला कर हमारे सोनू के। दादी अपने सोनू बेटा को प्यार से समझा देगी। हमारा राजा बेटा दादी की बात समझ जाएगा और आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेगा। नहीं करेगा ना? अब देखना, सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख की वजह से कैसे पूरा चेहरा सूख गया हमारे बच्चे का। चलो हाँ, दादी के साथ चलते, कुछ खाएंगे चल के। हाँ चलो चलो, आजा आजा, चलो चलो चलो, जल्दी 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 दादी के साथ चलते हैं। लड्डू बेटा चलो, ये दूध खत्म कर। मम्मी देखो ना, दादी ने कैसी चोटी बना दी। एक पतली बना दी और एक मोटी बना दी। परफेक्ट नहीं है। लड्डू बेटा, इसीलिए ना हम आपकी दो चोटी नहीं बनाते, क्योंकि दो चोटी में गड़बड़ हो ही जाती है। और हमारी लड्डू को तो सारी चीजें परफेक्ट चाहिए, बिल्कुल अपने पापा की तरह। तुम्हें पता है ना, मुझे सारी चीजें एकदम परफेक्ट पसंद है। आज सोनू की फेवरेट आलू मटर की सब्जी बनाई है, तो दादी वो लेकर आती है। आप यही बैठो। हाँ नहीं, मुझे चॉकलेट चाहिए। बेटा, आपने सुबह से ठीक से कुछ भी नहीं खाया है। पहले आलू मटर की सब्जी खा लीजिए, आपकी फेवरेट है ना, उसके बाद दादी आपको चॉकलेट देगी। नहीं, मुझे चॉकलेट चाहिए। सोनू जिद नहीं करते बेटा, खा लीजिए ना, कुछ नहीं खाया है आपने सुबह से। चॉकलेट चाहिए 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 चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक, एक सेकंड। ये लीजिए आपकी फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू दादी। जो वेलकम बेटा। देखा आपने, दादी सोनू की हर चीज कितना संभाल कर रखती है। दादी को तो सोनू की हर फेवरेट चीज पता है। दादी कितना प्यार करती है अपने सोनू से। उसको तो पापा की डांट भी नहीं पड़ने देती है, फिर भी सोनू दादी को बिना बताए अकेला छोड़ करके पापा की गाड़ी में बैठकर चला गया। अगर सोनू दादी को बता देता पहले से, तो दादी शायद थोड़ी सी मदद कर देती ना। आपको पता है, जब सोनू घर पे नहीं था तो दादी कितना परेशान हो गई थी। पूरे घर में कितना ढूंढ रही थी सोनू को। हाँ सोनू बेटा, आपने दादी को क्यों नहीं बताया कि आप पापा की कार में मम्मा के कहने पे छुपे थे? गलत बात। क्या सोनू? है ना सोनू बेटा, आपसे मम्मा ने ही कहा था ना, बताओ दादी को।
गुड बॉय। तो तुम्हें पहले से पता था कि सोनू कहाँ है? हम पूरे घर में इतना परेशान होकर के उसे ढूंढ रहे थे, फिर भी तुमने हमें बताना जरूरी नहीं समझा। नहीं समझा। आंटी जी क्या है ना, रागिनी आपकी सबसे फेवरेट बहू है, तो हमें लगा कि आपकी बहू है तो खुद अपने मुंह से आके आपको सच बताएगी। आखिर आप सास बहू के बीच में बोल के हम क्यों बुरे बने। पापा भी मेरी तरह थे। तुम्हें पता है ना, मुझे सारी चीजें एकदम परफेक्ट पसंद है। शायद। अच्छा आप कंघी लेकर आओ, हम आपकी चोटी बना दें। ठीक है। ला। वैसे लड्डू बेटा, आज आपको आवाज किसने दी थी सड़क पर? वो तो मैं आपको बताना भूल ही गई। वो जब मैं आपको लेने आ रही थी तो रोड पे मैं कार से टकराने वाली थी। क्या? मम्मी पर कुछ नहीं हुआ मुझे। एक्चुअली और फिर ना उन्होंने होश में लाने के लिए शक्कर पानी का घोल पिला दिया, बिल्कुल वैसे जैसे आपने कहा था। क्या हुआ? कहाँ खो गई? कुछ आपको पता है, फिर मैं उन्हीं अंकल के साथ सर्कस गई। क्या आप एक अनजान अंकल की कार में बैठ के आ गए? लड्डू बेटा, हमने आपको समझाया है ना कैसे अजनबियों के साथ आना जाना नहीं चाहिए। पर उनका फेस देखकर मुझे डर नहीं लगा। वो बहुत अच्छे अंकल थे। अच्छा ठीक है लड्डू बेटा, पर आप आगे से ध्यान रखिए और घर से बाहर ऐसे अकेले बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना। रागिनी! हमारे बेटे को सच तुम बताओगी या हम बताएं? लगता है सोनू ने अपनी दादी को सब बता दिया। ऐसा क्या हो गया माँ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? पूरे कपड़े खराब हो गए मेरे। मुझे माफ कर दीजिए दिव्यम जी। माँ जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हो गया ऐसा? सोनू को मैंने ही आपके साथ भेजा था। तुमने भेजा था? लेकिन क्यों? वो आप लोग तो जानते हैं ना कि आजकल सोनू कितना जिद्दी हो गया है। मैं तो बस उसे इतना समझाना चाहती थी कि हर बात जिद से पूरी नहीं हो सकती। वो जिद छोड़कर चुपचाप आपके पास आए और प्यार से आपको सर्कस जाने वाली बात कहे। क्या पता शायद आप उसकी बात मान जाए। पर बच्चे का मासूम मन, शायद मेरी बातों का गलत मतलब समझ लिया उसने और चुपके से आपकी कार के पीछे जाके बैठ गया। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि वो आपके पास आए, अपनी जिद के लिए, अपने बिहेवियर के लिए वो आपसे माफी मांगे, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। शायद डर गया होगा, पर इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। आई एम रियली सॉरी दिव्यम जी। देखो रागिनी बेटा, तुम्हें हम दादी पोते के बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम संभाल लेंगे सोनू को, हम उसे संभालना बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम इतनी टेंशन मत लिया करो, हम संभाल लेंगे। आई एम सॉरी मम्मी जी, बट आई प्रॉमिस अगली बार मैं आप लोगों से बिना पूछे कोई कदम नहीं उठाऊंगी। प्रॉमिस।
हाय हाय, ये रागिनी तो बिल्कुल हैंडपंप जैसी है। जितनी जमीन के ऊपर है उससे कहीं ज्यादा जमीन के अंदर है। पर कोई बात नहीं, हम भी उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन इसका असली चेहरा सबके सामने आएगा। हाँ, रागिनी इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। माँ, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी गलती आपकी। आपके लाड़ प्यार ने सोनू को बहुत बिगाड़ के रखा हुआ है। वो आपकी बात सुनता है, आपकी ही बात समझता है। आपको अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को तो कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा, वरना वो लड़का बिगड़ते ही जाएगा। मुन्ना, तू भी ना जब देखो तब हमारे पोते के पीछे पड़ा रहता है। माँ ऐसा, माँ समझ नहीं आता कभी कभी। सोनू को समझाना मुश्किल है या माँ को समझाना मुश्किल है। दिव्यम जी, आप रिलैक्स कीजिए, मैं आपके लिए दूसरी ग्रीन टी बना के लाती हूँ। थैंक्स। चलो, मिश्रा जी ने कल की मीटिंग शेड्यूल कर दी है। वेरी नाइस। लेकिन फाइल कहाँ है? फाइल गाड़ी में रह गई, लेके आता हूँ। दादी दादी सुनो, मम्मी को दुखेगा। अब क्या हुआ माँ जी? भूलने की बीमारी में खुद को भूल सकती है ये बुढ़िया, लेकिन अपना पैसा नहीं। कहाँ है आज की कमाई? सॉरी माँ जी, हम आपको पैसे देना भूल गए, हम अभी लाते हैं। हाँ तो जाओ। ये लीजिए। ये तो कम है, बाकी के पैसे कहाँ हैं? अब इसमें भी नहीं है। कहाँ है आज की कमाई? माँ जी, वो आज हमने ना कुछ नया करने की कोशिश की थी। हम सर्कस में हाथी बने थे, खेल ज्यादा देर चला नहीं, इसलिए कम पैसे मिले। अच्छा, एक हाथी का खेल जमा नहीं? तो एक काम करना बेटा, कल से ना इस बदमाश को भी अपने साथ ले जाना, ठीक है? 2 हाथी का खेल देखेंगे तो पब्लिक खुश हो जाएगी और हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, है ना? लेकिन माँ जी, लट्टू स्कूल जा। हाँ तो बंद कर दो स्कूल। क्या करेगी जाके? पैसे बच जाएंगे फीस के। और पैसे भी करेगी क्या स्कूल जाकर? चूल्हा चौका ही करना है। मैं तो ये चाहती हूँ बेटा कि ये खा पी कर ना तंदुरुस्त बने तुम्हारी तरह, फिर सर्कस में दोनों मिलके कमाओ। कुछ ज्यादा पैसे आएंगे तो हम सबका पेट चलेगा, है ना? दादी, मुझे सर्कस नहीं, मुझे स्कूल जाना है। चुप रहे। देखा कैसे जबान चला रही है? माँ जी, हम ज्यादा मेहनत करेंगे, हम 2 गुने पैसे कमा के लाएंगे, लेकिन लड्डू का स्कूल मत छुड़वाइए, उसे पढ़ना है प्लीज। हाँ तो जो करना है वो करो, मुझे पैसे बराबर मिलने चाहिए। मेरे बेटे का यहाँ ना होने का ना तुम लोगों ने बहुत फायदा उठा लिया। आने दो एक बार उसे, फिर दोनों को ना मैं सर्कस भेजूंगी। आए बड़े हाथी बनने। मम्मी मम्मी, सबकी दादी ऐसी होती है क्या? हिटलर। पापा कब आएंगे? मैं उन्हें सब बताऊंगी। ये लॉकेट किसका है? शायद लड्डू का होगा। आएंगे बेटा, जल्दी आएंगे। पापा आएंगे ना, मैं उनसे शिकायत करूंगी दादी की कि वो हमेशा हमें तंग करते हैं। नहीं लट्टू बेटा, ऐसा नहीं बोलते। वो तुम्हारी दादी हैं, इस घर की बड़ी है ना, और तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। तुम्हें कितने अच्छे से खिलाती पिलाती है ना। वो इसलिए मुझे खिलाती है कि मैं मोटू होकर सर्कस में हाथी बनूं।
मम्मी प्लीज आप पापा को चिट्ठी लिखो ना, जल्दी आ जाए। स्कूल में सब बच्चों के पापा है, सिर्फ मेरे पापा नहीं है। अच्छा लड्डू बेटा, बहुत रात हो गई, अभी आप सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है ना। चल। गुड नाइट लड्डू बेटा। गुड नाइट मम्मी। सो जाओ। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि आपका सारा काम सफल हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वो क्या है ना अंकल, मेरी मम्मी बहुत स्मार्ट है, इसलिए वो मुझे भी स्मार्ट बना रही है। हे भोलेनाथ, लड्डू की सब विशेष पूरी करना, उसे सबका प्यार मिले। लड्डू अपने लॉकेट के लिए परेशान हो रही होगी, कल जाके उसे दे आता हूँ। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।